नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। 11:37 है और हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम स्टॉक सिलेक्शन और स्ट्रेंथ के बारे में समझेंगे। अगर आप नए हैं तो जरूर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, मेरा वादा है जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक, जैसे आपने टाइटल्स और थंबनेल में देखा कि स्टॉक सिलेक्शन के बारे में हमें जानना है। अभी 11:18 है और मार्केट फिर वही डाउन 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 ही चल रहा है इतने दिन से, आपको देख ही रहे होगे। मार्केट बेरिश है। तो सबसे पहले हमें स्टॉक सिलेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है ऑप्शन चयन में, तो हमें मेन टॉपिक है कि ये 200 प्लस स्टॉक में से हमें एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड है, मीन जिसमें एक तरफा मूवमेंट है और स्ट्रेंथ हो। तो वो स्टॉक पिक करने के लिए हमें सीपीआर और पीसीआर के बारे में समझना होगा। तो याद होगा मैंने कल आपको एक चीज बताया था कि अगर किसी भी स्टॉक में तीन चीजें इंपॉर्टेंट, सीपीआर कितना होना चाहिए, मतलब स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 3 एबव होना चाहिए, 2 एबव होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आज आपको वही चीजें बताने वाला हूं। तो देखो, अगर आप नए हैं तो पहले मैं आपको ये समझा दूं कि देखो मार्केट में हमें चार चीजें देखना होता है। एक वाई, वैल्यूम एंड वाई, यानी दो टाइप का वाई है, दो टाइप का वैल्यूम, यानी कॉल साइड का वैल्यूम, कॉल वाई, और पुट वैल्यूम, पुट्स वाई। ठीक है। वाई और वैल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केट में जहां भी मार्केट होता है आपको पता है वहां पे एक सेलर होते हैं, यानी एक बेचने वाले होते हैं। ठीक है, सेलर होते हैं, राइट। और सेलर को हम मार्केट की भाषा में बोलते हैं क्या, ओपन इंटरेस्ट, यानी ओआई। ठीक है, सेलर को ही हम क्या बोलते हैं, ओआई। और एक होते हैं हमारे बायर, दूसरे नंबर पे आते हैं बायर, और इनको हम मार्केट की भाषा में बोलते हैं वैल्यूम। यानी स्टॉक मार्केट में अगर वैल्यूम वर्ड यूज हुआ जा रहा है, समझ जाइए किसकी बात हो रही है, बायर की बात हो रही है। यानी सेलर मींस ओआई और बायर मींस वैल्यूम। अब आपको बायर आपको समझ में आया होगा यार, बायर वो जो खरीदते हैं और सेलर वो जो बेचते हैं, यानी सेलर डिमांड घटाते हैं, बायर डिमांड बढ़ाते हैं। बट ऐसा नहीं होता, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेड है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, देखो जो सेलर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ये एक तो सेलर हो गए, दो, एक तो बायर हो गए, ये दो हो गए। लेकिन अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हमारे कॉल सेलर, यानी कॉल्स वाई, कॉल्स वाई, राइट। कॉल सेलर कॉल्स वाई हो गए ये। और दूसरे हमारे हो गए पुट सेलर, यानी पुट्स वाई। ओके, अब ये समझ जाइएगा, वाई भी दो टाइप के, यानी पुट्स वाई, कॉल्स वाई। एंड सेम चीज यही बायर भी दो टाइप के होते हैं। क्या, बायर भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे कॉल बायर, यानी वैल्यूम, कॉल वैल्यूम, और दूसरे होते हैं हमारे पुट बायर, पुट बायर यानी पुट्स वैल्यूम। ओके, अब देखिए पहली चीज हमने समझा कि पहले तो हमारे कॉल सेलर एंड पुट सेलर होते हैं। ठीक है, जो कि सेलर भी दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हमारे कौन से, कॉल सेलर, एंड एक होते हैं हमारे पुट सेलर। अब पुट सेलर एंड कॉल सेलर का काम क्या होता है, वैल्यूम जो होते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली कॉल सेलर एंड कॉल बायर, पुट सेलर एंड पुट बायर, आपको ये चीजें समझ में आ गई कि हमने जाना कि सेलर और बायर ही सिर्फ नहीं होते, मार्केट में सेलर दो टाइप के होते हैं, बायर भी दो टाइप के होते हैं। अब देखो ये चीजें समझना। अब देखो ये चार चीजें हो गए सेलर। अब हमने समझ गया कि कॉल साइड का सेलर और पुट साइड का सेलर। देखो अब एक चीज हम ये समझते हैं, जो सेलर होते हैं वो प्रतिरोधक होते हैं, यानी मार्केट को ऊपर या नीचे जाने से रोकते हैं। जो कॉल सेलर होते हैं वो हमेशा रेजिस्टेंस बनाते हैं, यानी मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। ठीक है, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। कॉल सेलर काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। और जो हमारे पुट सेलर होते हैं ये मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, राइट। पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, कॉल सेलर मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो पुट सेलर जितने ज्यादा होंगे मार्केट उतना ज्यादा सपोर्ट बिल्डअप होगा। तो इसको हम बोलते हैं पीसीआर, राइट। और ये हमारे कॉल बायर मार्केट की स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं, यानी कॉल बायर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और पुट बायर मार्केट को नीचे की ओर ले जाते हैं। जितने ज्यादा कॉल बायर रहेंगे उतनी मार्केट की स्ट्रेंथ बुलिश रहेगी, पुट बायर जितने ज्यादा रहेंगे उतनी स्ट्रेंथ नीचे रहेगी। कॉल बायर, पुट बायर, कॉल सेलर, पुट सेलर, ये चार चीजें हो गई। तो कॉल सेलर, पुट सेलर, इसको हम बोलते हैं क्या, सीपीआर। इसका रेशियो निकालने के लिए बायर को हम सीपीआर बोलते हैं, और इसका पीसीआर। अब पीसीआर सीपीआर का कॉन्सेप्ट, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले सेलर और बायर और सीपीआर पीसीआर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो देखो अब हमें वन साइडेड स्टॉक में अगर किसी भी स्टॉक में 2.5 या 3 एबव है, क्या 3 एबव है, एबव सीसीआर है या सीपीआर है, और 1 के आसपास यानी 0.85 से ऊपर का पीसीआर है, और वो स्टॉक 2 से 2.5% मैक्सिमम चला हुआ है अभी बस, तो ऐसे स्टॉक में ट्रेड करोगे तो उसके 99% चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक टारगेट देगी। और किसी स्टॉक में अगर 1 से ऊपर पीसीआर है तो वो समझ जाइएगा कि वो स्टॉक आज के दिन अगर उसमें 30% 40% सेलर ऐड हुए और 1 के ऊपर पीसीआर है और 2 एबव सीपीआर है, तो वो स्टॉक इतना समझ जाइएगा कि वो स्टॉक
या तो ऊपर जाएगा या तो उसी पे कंसोलिडेशन करेगा, लेकिन नीचे जाने वाला नहीं है क्योंकि उसमें सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। और किसी स्टॉक में 3.5 अबव सीपीआर है और वो 2% से ज्यादा नहीं चला, मैक्सिमम 2.5%, तो अगर उसमें डाटा चेंज भी होता है ना तब भी वो वन साइडेड ही रहेगा, एक तरफा ही रहेगा, या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो टारगेट देगा। अब ये सब चीजें देखने के लिए आपको बोलोगे कैसे देखेंगे हम ये सब चीजें, सीपीआर पीसीआर इतने सारे स्टॉक में कैसे पिक करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको ऑप्शन सीट्स दी है जिसमें आपको सब कुछ सीपीआर पीसीआर एक क्लिक में आप फिल्टर कर सकते हो। सेक्टर एनालिसिस की सीट्स है एंड ओआई लाइनर, तो ओआई लाइनर में सीपीआर पीसीआर सारी चीजें हमें। तो आपको जैसे मैंने बोला कि ऑप्शन सीट्स में पहले हम सेक्टर को देख लेते हैं कि क्या परफॉर्म किया है मार्केट, क्या परफॉर्म नहीं किया है। तो सबसे पहले आज देखें तो मेटल सेक्टर ही थोड़ा बहुत चला है 0.867 का, तो लास्ट तक बने रहिए। तो हमने जो देखा कि ज्यादातर सेक्टर नहीं, मेटल सेक्टर मात्र 0.67% चला है, प्राइवेट बैंक 0.18%, पीएसयू बैंक 0.12%, पीएसयू बैंक मतलब ज्यादातर सेक्टर्स 50-50% ही है ना। नेगेटिव मार्केट बहुत ज्यादा है ना, पॉजिटिव बहुत। अगर सबसे ज्यादा कंज्यूमर डाबर सबसे नेगेटिव चला है मार्केट। अब हमें एक स्टॉक पिक करना है। देखो अब इसमें हमें किसी भी स्टॉक मींस मेटल सेक्टर अच्छा चला, अब मेटल सेक्टर में यहाँ पे टैप किए, इसके सारे स्टॉक ओपन हो गए, ठीक है। यहाँ पे नीचे सबसे ज्यादा आपको देखना है कि सीपीआर किस में, तो आप यहाँ पे टैप करें। सबसे ज्यादा देखो कम किस में 0.38 टैप किया आप, यहाँ पे सबसे ज्यादा जिंदाल स्टील में 0.73 का, सबसे कम किसमें एनएमडीसी में। पीसीआर सबसे ज्यादा किसमें है, यहाँ पे टाइप किया, सबसे ज्यादा जिंदाल स्टील में ही पीसीआर और सबसे कम टाटा स्टील में है। और कितना ज्यादा सबसे आज चला है चेंजेस डाटा में, आज सबसे ज्यादा अदानी इंटरप्राइजेस, सबसे कम किसमें चला है, सेल में। तो ऐसे हम फिल्टर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन हमारे ऑप्शन सीट्स में, तो हमेशा ही शो द चेकर एज अ परसेंटेज, इस पर टाइप करेंगे तो आपको चेक परसेंटेज पे दिखेगा कि बार, क्योंकि मैं आपको रूल्स बताया है, कोई ट्रिक नहीं है। मतलब मेरा देखो मैं आपको जो बताता हूं मेरी कोई स्ट्रेटजीज नहीं है, यही रूल है मार्केट का समझने का। मींस अगर किसी भी सवाल का हल करने के लिए, आंसर लाने के लिए आपको एक फार्मूला बना के दिया गया है, तो अगर आप उस फार्मूले को यूज करके आप उसका आंसर ला दे रहे हो तो आपका कोई रोल नहीं है उसमें, स्ट्रेटजीज नहीं है, वो रूल्स ही है, इस फार्मूले से ये आंसर आएगा। तो मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्ट्रेटजी कोई नहीं है। आप यूट्यूब पे देखोगे तो कोई ब्रह्मा स्ट्रेटजिस्ट कोई स्ट्रेटजिस्ट आपको बताता रहता है, उससे कंटेंट बनाते हैं, उनकी बात ही ना करें तो बेकार है, सही है सॉरी क्योंकि उनको कंटेंट बनाना है और हमें नॉलेज लेनी है। तो जैसे मैंने बोला कि हमें ऑप्शन सीट्स में चेंजेस डाटा या चेंजेस देखना है, तो हमें सबसे ज्यादा किस स्टॉक में भरोसा कर सकते हैं। बीएससी 0.78 और 1.94 चला है, मात्र 6% बायर आए हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें हम ट्रेड करना चाहिए। 92 पावर इंडिया जो है वो बहुत अच्छा बायर आए हैं, 92% बायर आज के दिन है, लेकिन 1 के ऊपर सीपीआर है 20,007। लेकिन इसमें क्या है, देखो 1 के ऊपर का पीसीआर है, 92% वॉल्यूम आज के दिन आए हैं और सेलर घटे हैं, ठीक है, पीसीआर चेकर घटे हैं, लेकिन पीसीआर जो है, पीसीआर तो ऑलरेडी इतना ज्यादा है। तो एक बार हम इसको क्यों ना लाइनर पे दिखाते हैं, लाइनर पे देखते हैं। कोई नहीं, महंगा स्टॉक जरूर है। ये देखो पीसीआर ना बढ़ा तो है 1 के आसपास, लेकिन उसके बाद सडनली गिर गया है। लेकिन वॉल्यूम सीपीआर देखोगे ना तो कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। पावर इंडिया कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है 11,000 5,000, वैसे और होंगे, देख लेते हैं एक बार। अभी तो मैंने चार्ट ही देखा है। पावर इंडिया ब्रेक किया है, खुला है यहाँ पे, ऊपर गया है और वहाँ से कंसोलिडेशन कर रहा है। एनसीसी है, एनसीसी 0.6 1.34 वॉल्यूम। सीपीआर थोड़ा सा देखते हैं, 4 एबव 3.8 है, पावर ग्राइड है 0.5 का है, उतना तो नहीं है, 3 एबव है। एक मिनट, 1.21 है पेट्रोनेट, लेकिन पेट्रोनेट में 1.21 का पीसीआर है राइट, और 3.5 का सीपीआर 3 एबव सीपीआर है, ठीक है, और 1% चला है। लेकिन क्या चीजें होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है कोई आज के दिन तो बना नहीं, पूरे महीने कॉन्ट्रैक्ट, क्या पता कल ये 1.30 रहा हो और ये 4 एबव स्ट्रेंथ हो। तो यहाँ पे वॉल्यूम चेकर में देखो ना, सेलर भी घटे हैं, बायर भी घटे, तो इसको हम साइड में करते हैं। इतना अच्छा वॉल्यूम, इतना अच्छा पैसा, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है इसकी। प्रेस्टेज नहीं, मुझे थोड़ा सा कुछ और चेंजेस चाहिए। सबसे ज़्यादा ही एलटीएफ बीएससी चला है, बीएससी लेकिन 3% चल चुका है 1.91, ये एक सही लगा है मुझे। एनसीसी है 1.93 है, उतनी स्ट्रेंथ तो नहीं, एक 5x की स्ट्रेंथ। आइडिया श्री राम फाइनेंस है 1.48, इसमें सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, 1.1 का पीसीआर है और सही है। एक बार वाई लाइनर पे देखिए, क्योंकि सपोर्ट इतना स्ट्रांग होगा तो मार्केट चाह के भी गिरेगा नहीं।
एग्जैक्टली देखो ये तो वॉल्यूम सीपीआर है एंड पीसीआर भी बढ़ रहा है। और एक बार हम इस पे देखो सीपीआर पीसीआर दोनों ग्रो कर रहे हैं श्रीराम फाइनेंस में। एंड आपको मैंने बोला ना कि यहाँ पे देखो श्रीराम फाइनेंस में सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे ये देखो 1.1 का पीसीआर है, 32% बायर आज के दिन ऐड हुए हैं और 1.96% सेलर आज के दिन ऐड हुए हैं। तो कौन सा था, सॉरी श्रीराम फाइनेंस। ओके, तो हम इसका ऑप्शन चैन देखेंगे। देखो लोग पहले क्या करते हैं, चार्ट देखते हैं, राइट, और हम चार्ट कब देखते हैं, बाद में, जब हमें कंफर्म हो जाता है कि हमें ट्रेड लेना है। तो कॉन्ट्रैक्ट 100% लोग पहले चार्ट देख के वहां पे बॉटम देखते हैं। चार्ट तो हम तब देखते हैं जब हमें 100% श्योर हो जाता है अब ट्रेड लेना है, अब एक्चुअली पता करना है कि प्राइस क्या है, कैसे चार्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, अब हमें चार्ट में देखना है कि हम कंफर्म हो गए हमें इस पर ट्रेड लेना चाहिए। कंफर्म हमारे हिसाब से ट्रेड है, हमारे हिसाब से स्टॉक है। अब ट्रेड करने के लिए सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम लगाना है, पहला स्टेप। मैंने आपको चीजें बताई है। और ऑल टाइम हाई पे है मार्केट क्या, ऑल टाइम हाई पे है मार्केट। ओके, तो हाई पे रहेगा तो क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल जोन 799 का ले सकते हैं, ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन। कभी कभी मैंने क्लासेस में बताया आपको कि कभी कभी ऐसे सिचुएशन में भी ट्रेड हॉरिजॉन्टल जोन लिया जा सकता है। तो नेकलाइन को तो ब्रेक, हॉरिजॉन्टल जोन को तो ब्रेक कर दिया। अब गैन कैलकुलेटर को हमें ज़रूरत है, तो गैन कैलकुलेटर ओपन करना होगा। दूसरा स्टेप होता है ट्रेड लेने से पहले, तो गैन कैलकुलेटर में हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस डालेंगे 800 का। ओके, तो 800 का 800 का तो कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 805 पे जाएगा तो ट्रेड लेना 811 का टारगेट। तो 805 पे तो जा चुका है, 811 का टारगेट। तो हम वेट करते हैं, ट्रेड लेता हूँ इस पे लास्ट तक। हो सकता है देखो अभी मार्केट क्या किया, ब्रेकआउट तो दे दिया कंसोलिडेशन करके, लेकिन रिटेस्ट नहीं किया। हो सकता है इस जोन को टेस्ट करने आए 800 को, तो हम ट्रेड लेते हैं पहले, वेट करेंगे ऊपर जाने का। सो श्रीराम फाइनेंस में 370 क्वांटिटी ली है और 59,778 रुपए का फंड लगा, यानी 59,000 रुपीज का फंड लगा है। 370 क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी थोड़ा सुनने में लग रही होगी 350 क्वांटिटी से भी ज्यादा, और छोटा प्रीमियम है। तो 370 क्वांटिटी है, 60,000 के अंदर ही है। और बाइंग प्राइस मेरी एक्जैक्टली 6 रुपये 86 पैसे की है, अभी 607 रुपये चल रहा है। तो सबसे पहले टारगेट की बात करें तो टारगेट हम दो तरीके से ले सकते हैं। देखो एक तो 1 डे टाइम फ्रेम का टारगेट होता है, जैसे कि ये टारगेट है, राइट, ये है 813 का, ये हमारा टारगेट है 813 का। जस्ट 1 मिनट, इसको हमें हटाना पड़ेगा। 813 का टारगेट है। अब आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो गैन प्राइस एक्शन के हिसाब से टारगेट हमारा 813 का है। हाँ, तो अगर ये टारगेट मिल जाता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म मतलब होगा। क्या करें, मार्केट मैंने क्या बोला, रिटेस्ट करने आ सकता है, तो इसके लिए हमें, और गैन कैलकुलेटर का पहला टारगेट हमारा है 811 का ही, अगर 5 पे एंट्री करते तो और दूसरा टारगेट है 818 का, और हमने फर्स्ट और सेकंड के बीच में लिया। तो वेट करते हैं, 13 का टारगेट ऑल टाइम हाई का है एंड 6 चल रहा है, तो 6-7 पॉइंट का टारगेट है। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाई चांस मैं आपको ये बता दूं, इसमें सपोर्ट इतना स्ट्रांग है, मतलब सेलर इतने एग्रेसिव सपोर्ट क्रिएट करके रखे हैं कि बाई चांस अगर यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड ना भी हुए तो आएगा इसको टेस्ट करने, और टेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा कुछ इसी टाइप से, इसी के आसपास क्लोजिंग देगा तो 3:30 बजे के आसपास। तो मतलब हमें रिस्क है नहीं, जहां रिस्क नहीं वहां डर ही क्यों। तो डरना, डर तो बात है ही नहीं, हमें पता है या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे। बाई चांस अगर नीचे क्लोजिंग भी देगा तो ज्यादा यहाँ पे दे देगा, तो क्या कर सकते हैं, हम बीच में ट्रेड लिए, क्योंकि हम यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं इंतजार कर रहे हैं। और मुझे पता है जहां तक हो सकता है इसको नीचे आना पड़ेगा एक बार रिटेस्ट करने। वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए।
सो फाइनली माफ करिएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग नहीं शो कर सका। और टारगेट जो हमारा यहाँ का था 813 रुपए का, मैंने ऑलरेडी पोजीशन अपनी स्क्वायर अप कर दी। एक्चुअली मैं ट्रेड लेके बाहर चला गया था, तो मैंने पोजीशन अपनी यहीं पे स्क्वायर अप कर दी थी, एंड उस टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं सका। बाकी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इतना होल मार्केट नेगेटिव है, अगर आप सारे सेक्टर्स देखोगे तो नेगेटिव है, लेकिन इतने नेगेटिव में भी हमने वन साइडेड स्टॉक कैसे पिक किया, कितना इजी से मैंने बताया कि इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, कोशिश है। और जो कि मार्केट तब ये नीचे आ रहा था और हमने जहां पे ट्रेड लिया एग्जैक्टली यहीं से कंसोलिडेशन करके ऊपर गया, ये कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। जब आप चीजें अच्छी करने लगते हो, मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई मेरा बनाया हुआ रूल्स है ही नहीं, ना मेरी कोई बनाई हुई स्ट्रेटजीज है। एक्चुअल में मार्केट को यही देखना ही होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर कोई भी क्वेश्चन करने के लिए वो फार्मूला है, तो फार्मूला से आप हल करें तो आपका बनाया वो फार्मूला नहीं हो गया, वो आप उसको हल कर ले रहे हो बस। तो सेम यही चीज है, ये रूल्स और ये फार्मूले हैं जो हमें एनएससी के द्वारा दिखाया जाता है कि हमें ये चीजें दिखनी है, बट बस इसको हम डिकोड कर ले रहे हैं। आप डिकोड कर ले रहे हो वो चीज को और अपनी स्ट्रेटजीज का नाम दे दे रहे हो, तो एक फिर अलग चीज हो गई, और फिर कंटेंट बनाने वाली चीज होगी, फिर वही चीज बताता हूं मैं। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है तो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लास में जिसमें हम स्टॉक इंट्रा, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग A to Z सारी चीजें सीख सकते हैं। तो कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।